अंडर सेक्शन 228 ए ऑफ आईपीसी, ये सेक्शन यहाँ पर कहती है कि रेप विक्टिम की यहाँ पर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना एक अपराध है, एक ऑफेंस है। यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी भी साधन से, किसी भी तरीके से यहाँ पर रेप विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको उजागर कर देता है। मतलब कि लोगों को ये पता चल जाता है कि इस लड़की का यहाँ पर रेप हुआ है, उसके कार्य के द्वारा ये पता चल जाता है कि इस लड़की का यहाँ पर रेप हुआ है या अटेम्प्ट टू रेप हुआ है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, एक अपराध करता है और इसके लिए उसे अंडर सेक्शन 228 ए के अंतर्गत 2 साल तक की इम्प्रीजमेंट हो सकती है, 2 वर्ष तक का इम्प्रीजमेंट विद फाइन दिया जा सकता है। ये सेक्शन 228 यहाँ पर कहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जान लिया कि यहाँ पर जो रेप विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना इट इज़ एन ऑफेंस। लेकिन यहाँ पर ये सेक्शन क्यों लेट डाउन किया गया, इसके पीछे का सामाजिक उद्देश्य, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका क्या है, वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति हमारी सोसाइटी में क्या है, वो उससे हम अच्छी तरीके से यहाँ पर अवगत हैं कि किस तरीके से उनके साथ यहाँ पर एट्रोसिटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर इस तरीके से जो रेप विक्टिम है, इस तरह के जो अपराध हैं वो यहाँ पर महिला के संबंध में यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि उसका और उसके परिवार का यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है और उसका इस आधार पर यहाँ पर उत्पीड़न होता है। तो दोस्तों उसके यहाँ पर कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसका यहाँ पर सामाजिक बॉयकॉट, यहाँ पर बहिष्कार यहाँ पर कर दिया जाता है। ऐसा कई मामलों में यहाँ पर देखा गया। तो दोस्तों इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को जो सामाजिक बुराई है, जो इतनी बड़ी यहाँ पर ये सामाजिक बुराई है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर सेक्शन 228 ए आईपीसी यहाँ पर 2013 में यहाँ पर लेट डाउन किया गया। हालांकि इससे पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर जजमेंट हैं जिसमें यहाँ पर ये कहा गया कि इस तरीके से यहाँ पर रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को उजागर ना किया जाए, उसका नाम यहाँ पर लोगों को यहाँ पर नहीं पता होना चाहिए। जब ये धारा 2013 से पहले नहीं थी, उससे पहले भी यहाँ पर कई पुराने मामलों में यहाँ पर ये कहा गया था कि यहाँ पर जो रेप विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना यहाँ पर ठीक नहीं है। और यहाँ पर 2013 के अंतर्गत यहाँ पर इसे आईपीसी के अंतर्गत यहाँ पर शामिल कर लिया गया। और यहाँ तक कि जो लोअर्स कोर्ट होती हैं उनके जो न्यायिक निर्णय होते हैं, जो यहाँ पर जो रेप के मामलों में जो निर्णय आते हैं, जो भी यहाँ पर रूलिंग आती है, तो उनमें भी यहाँ पर जो रेप विक्टिम है उसका नाम यहाँ पर दर्शित करना यहाँ पर मना है, ये सेक्शन 228 ए के अंतर्गत। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी रेप विक्टिम की अपने निर्णयों में आइडेंटिटी को डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सेक्शन के होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, यहाँ पर जो हैं वो रेप विक्टिम का यहाँ पर नाम उजागर कर देते हैं या फिर उसके संबंध में ऐसी जानकारी बता देते हैं कि वहाँ पर वो कहाँ की रहने वाली है, उसके आस पड़ोसियों का यहाँ पर चेहरा दिखा देते हैं वीडियोस में, न्यूज़ में, जिससे कि उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्क्लोज यहाँ पर ईजिली हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्शन 228 ए का जो सबसे ज़्यादा वायलेशन जो करते हुए दिखाई देते हैं वो यहाँ पर मीडिया चैनल्स वाले यहाँ पर दिखाई देते हैं कि वो यहाँ पर भले ही उसका नाम ना बताएं, जो रेप विक्टिम है उसका नाम ना बताएं, उस इलाके में वो जाते हैं, उस इलाके के लोगों की यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, उस इलाके का यहाँ पर नाम बता देते हैं। तो यहाँ पर उससे भी यहाँ पर पता चल जाता है लोगों को कि इस लड़की के साथ यहाँ पर ऐसी घटना ये कारित हुई है, यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर रेप हुआ है या अटेम्प्ट टू रेप यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर सेक्शन 228 ए के अंतर्गत ये कार्य भी यहाँ पर अपराध है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर आप उसके आसपास की चीज़ों को दिखा रहे हैं, आसपास के लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू दिखा रहे हैं, उसके घर वालों का इंटरव्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर उससे क्या हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी, यहाँ पर जो रेप विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर ये लोग भी अपराध करते हैं, हालांकि यहाँ पर इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर यही रिक्वेस्ट है, जो कोर्ट्स हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों का सुयो मोटो यहाँ पर संज्ञान लिया जाए और इनके अगेंस्ट यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है, जिससे यहाँ पर ऐसी महिलाओं का सामाजिक उत्पीड़न और बहिष्कार
होने से यहाँ पर बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में यहाँ पर शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन get notification of our upcoming videos।